ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप भजन शिक्षा के अंतर्गत एक सुमधुर भजन गायन सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। जय जय हनुमान जय हनुमान। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने हनुमान जी की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। जय जय हनुमान जय हनुमान। मारुति राया जय हनुमान। महानुभावा जय हनुमान। वायु कुमारा जय हनुमान। वानर वीरा जय हनुमान। अंजनी पुत्र जय हनुमान। अति बलवंता जय हनुमान। श्री राम दूता जय हनुमान। श्री राम भक्ता जय हनुमान। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे 1.5 पंचम या काली एक का पंचम भी कह सकते हैं। जय जय हनुमान जय हनुमान। 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 मारुति राया जय हनुमान। मारुति राया जय हनुमान। महानुभावा जय हनुमान। महानुभावा जय हनुमान। वायु कुमारा जय हनुमान। वायु कुमारा जय हनुमान। वानर वीरा जय
हनुमान। वानर वीरा जय हनुमान। अंजनी पुत्रा जय हनुमान। अंजनी पुत्र जय हनुमान। अति बलवंता जय हनुमान। अति बलवंता जय हनुमान। श्री राम दूता जय हनुमान। श्री राम दूता जय हनुमान। श्री राम भक्ता जय हनुमान। श्री राम भक्ता जय हनुमान। जय जय हनुमान, जय हनुमान। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भीम पलासी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुक करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। जय जय हनुमान, जय हनुमान। मारुति राया जय हनुमान। महानुभावा जय हनुमान। अंजनी पुत्रा जय हनुमान। अति बलवंता जय हनुमान। श्री राम दूता जय हनुमान। श्री राम भक्ता जय हनुमान। इस भजन में प्रयुक्त हुए तकरीबन सभी शब्दों के अर्थ से तो हम परिचित ही हैं, किंतु उनके भाव की गहराई तक जाने के लिए एक कथा के माध्यम से प्रयास करते हैं। भगवान के वज्र संकल्प और भक्तों की भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और समर्पण भाव से कैसे बड़े से बड़े काम भी सरलता से और निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं, प्रशांति निलयम के सबसे भव्य स्मारक के मूर्त रूप लेने की ये गाथा हमें यही बताती है। हनुमान जी की ये मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये तो वो मूर्ति है जो शक्ति, साहस, उत्साह, समर्पण और शाश्वत प्रेरणा की परिचायक है। भगवान में गहरी भक्ति और सतत एकाग्रता होने पर मनुष्य कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, हनुमान जी इसके जीवंत उदाहरण हैं। इस भव्य प्रतिमा की गाथा का आरंभ होता है वर्ष 1987 में। तमिलनाडु के पलनी नगर के निवासी श्री शिल्पी सुब्रमण्यम जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के मूर्तिकार थे, जिन्हें स्वयं स्वामी ने चुना था। उन्होंने सन 1975 में प्रशांति निलयम में गोपुरम और सर्वधर्म स्तूप, 1985 में हिलव्यू स्टेडियम में शांति वेदिका मंच और 1995 में साई कुलवंत हॉल जैसी कई कलाकृतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ये वाकया है 1987 की एक सुबह का। उस दिन श्री सुब्रमण्यम हिलव्यू स्टेडियम में विभिन्न मूर्तियों को बनाने में व्यस्त थे। तभी वहां भगवान की कार आकर रुकी। भगवान कार से उतरे और श्री सुब्रमण्यम को अपने पास बुलाया और पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस पहाड़ी की चोटी पर तुम हनुमान की मूर्ति बनाओ। वे तुम्हारे मित्र हैं ना? श्री सुब्रमण्यम ने तुरंत पूछा, स्वामी, मुझे कार्य कब शुरू करना चाहिए? तो भगवान ने उत्तर दिया, तुरंत शुरू करो, कल ही भूमि पूजन करो।
अगली सुबह श्री सुब्रमण्यम पहाड़ी की चोटी पर गए और भगवान के निर्देशानुसार पूजा भी संपन्न की। लेकिन वे थोड़े असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि स्वामी स्वयं आकर उन्हें वो स्थान दिखाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। उस शाम जब वे दर्शन के लिए गए तो उन्होंने भगवान से स्टेडियम आकर नियत जगह दिखाने की प्रार्थना की। तो भगवान ने उत्तर दिया, प्रतीक्षा करो, मैं जरूर आऊंगा। अगले कुछ दिनों के दौरान मूर्तिकार सुब्रमण्यम जी शिव, कृष्ण, जीसस और ज़ोराष्ट्र की मूर्तियों को पूरा करने में व्यस्त हो गए। उन्होंने इन मूर्तियों को पूरा भी कर लिया, लेकिन अगले 2 वर्षों तक भगवान से उन्हें और कोई निर्देश नहीं मिला। सन 1990 भगवान के 65वें जन्म वर्ष में जनवरी की एक सुबह भगवान ने एकाएक आश्रम के तत्कालीन इंजीनियर श्री जय कुमार को उन्हें स्टेडियम ले जाने को कहा। भगवान हिलव्यू स्टेडियम के पिछले रास्ते से पहाड़ी की ओर गए। उस समय वहां का पहुंच मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ हुआ करता था और भगवान को वहां जाने के लिए एक उपयुक्त और ऊंचे वाहन का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन वे उस दिन नवनिर्मित मूर्तियों के पास नहीं रुके। उन्होंने श्री जय कुमार से उन्हें पहाड़ी के शिखर पर ले जाने को कहा। जब भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां वर्तमान में हनुमान जी की मूर्ति स्थित है, तब उन्होंने देखा कि वो पूरा क्षेत्र मिट्टी, पत्थर, चट्टानों और झाड़ियों से भरा हुआ था। भगवान ने वाहन से नीचे उतरकर पूरे क्षेत्र का मुआयना किया और एक विशेष स्थान पर जाकर रुक गए। फिर उन्होंने श्री जय कुमार को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस स्थान पर 65 फीट की हनुमान प्रतिमा बनाई जाए। ये प्रतिमा मेरे 65वें जन्मदिन का स्मारक होगी। इस कार्य का शुभारंभ करो। भगवान की अनुमति मिलते ही श्री जय कुमार ने इस योजना में अपने साथ श्री तिलय नायगम जी को भी शामिल कर लिया, जो उस समय सत्यसाई विश्वविद्यालय में अवैतनिक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। श्री जय कुमार ने शिल्पी सुब्रमण्यम जी से भी बात की, क्योंकि वे भगवान द्वारा चुने हुए मूर्तिकार थे। भगवान ने उन तीनों को अगले दिन सुबह 6 बजे शांति वेदिका में उपस्थित होने के लिए कहा। अगले दिन सूर्योदय के समय उन तीनों को बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। थोड़े समय बाद शिल्पी सुब्रमण्यम जी मार्गदर्शन के लिए भगवान के पास गए। भगवान ने उनसे कहा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें हनुमान प्रतिमा के बारे में बताया था। उसके निर्माण का अब समय आ गया है। इस कार्य के लिए पहले एक छोटा मॉडल बनाओ और उसे मुझे दिखाओ। तब श्री सुब्रमण्यम ने बैठे हुए हनुमान, भजन गाते हनुमान, खड़े होकर प्रार्थना करते हनुमान, आकाश में उड़ते पवन सुत, ऐसी विभिन्न मुद्राओं में हनुमान जी की कई मूर्तियां बनाई। भगवान ने उनमें से प्रत्येक मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा और फिर उस मूर्ति को उठा लिया जिसमें हनुमान जी संजीवनी पर्वत को अपने हाथ में उठाए हुए उड़ान भरते प्रतीत हो रहे थे। सुब्रमण्यम जी ने शीघ्र ही स्वामी द्वारा चुनी गई मूर्ति के आधार पर एक 3D मॉडल तैयार कर लिया। जब श्री तिलय नायगम ने हिसाब लगाया तो पाया कि प्रतिमा कई 100 टन भारी होगी। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी संरचना को स्थापित कर पाना
वास्तव में कठिन होगा। ऐसी स्थिति में वे 2 प्रार्थनाएं लेकर भगवान के पास गए। पहली प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, स्वामी कृपया बताइए कि क्या हम मूर्ति की ऊंचाई कम कर सकते हैं। भगवान ने तुरंत कहा, ये मेरे 65वें जन्मदिवस के लिए बनेगी, इसलिए ऊंचाई तो 65 फीट ही होगी। फिर उन्होंने अगला अनुरोध करते हुए कहा, स्वामी क्या हम मूर्ति को अंदर से खोखला बना सकते हैं, क्योंकि इससे मूर्ति का वजन काफी कम हो जाएगा और इसे आसानी से स्थापित भी किया जा सकेगा। भगवान ने इन दोनों ही विचारों को तुरंत निरस्त कर दिया और बलपूर्वक कहा, ये मूर्ति आने वाले 1 लाख वर्षों या उससे भी अधिक समय तक यहां रहने वाली है। इसका ठोस और सुदृढ़ होना जरूरी है, इसीलिए इसे खोखला या हल्का नहीं बनाया जा सकता। मन ही मन श्री तिलैनायगम इस योजना में होने वाले भारी भरकम खर्च को लेकर भी बहुत चिंतित थे। इससे पहले कि वे इस बारे में कुछ कह पाते, भगवान ने तुरंत कहा, खर्च की चिंता मत करो, केवल इस बारे में सोचो कि मूर्ति को मजबूत कैसे बनाया जाए। श्री तिलैनायगम जी को इस विशाल संरचना की इंजीनियरिंग संबंधित बारीकियों पर काम करना था। जब जब उनके सामने डिजाइन से संबंधित कोई भी उलझन आती तो वे मंदिर जाते, भगवान की कुर्सी के सामने बैठ जाते और समाधान खोजने के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने लगते। कुछ ही हफ्तों में श्री तिलैनायगम ने पूरी योजना तैयार कर ली। मूर्ति के ढांचे को बनाने के लिए रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का उपयोग किया जाना था। इस ढांचे को भरने के लिए मजबूत सीमेंट गिट्टी के मिश्रण का उपयोग किया जाना था ताकि मूर्ति का आकार उभर आए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की हड्डियों पर मांसपेशियों का एक आवरण होता है। श्री तिलैनायगम बताते हैं, स्वामी से मूर्ति के डिजाइन की स्वीकृति मिलने के बाद हमें 2 काम करने थे। पहला, नींव रखने के लिए जमीन तैयार करनी थी और दूसरा, प्रतिमा के ढांचे को गढ़ने के लिए आवश्यक स्ट्रक्चरल स्टील को खरीदना था। जब हम यहाँ इस कार्यस्थल पर आए तब ये क्षेत्र पूरी तरह से लाल मिट्टी से ढका हुआ था। जब हमने मिट्टी की ऊपरी परतों को हटाना शुरू किया तब हमें एक बड़ी सी चट्टान मिली। इतनी बड़ी संरचना की नींव रखने के लिए यह चट्टान बड़ी ही अनुपयुक्त होती। तब छेनी हथौड़े से वार करके हमने इस चट्टान की सभी कमजोर परतों को हटा दिया। हमारे आश्चर्य का तब कोई ठिकाना ना रहा जब हमें एक दोष रहित साफ सुथरी समतल नीली ग्रेनाइट की परत मिली। तब हमें एहसास हुआ कि स्वामी ने इस विशेष स्थान को क्यों चुना और अब उस पत्थर पर नींव रखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया था। नींव की जमीन तैयार करने के बाद अगला बड़ा कार्य स्ट्रक्चरल स्टील के ब्लॉक्स को खरीदना था, जिससे हनुमान प्रतिमा के ढांचे का निर्माण होता। मुझे आशा नहीं थी कि स्वामी मुझे इसे खरीदने के लिए तुरंत पैसे दे देंगे। मैं बेंगलुरु के बाजार से बहुत ज्यादा परिचित नहीं था, तो स्वामी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जहां चाहो जाओ, जिससे चाहो खरीद लो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसका भुगतान करो, लेकिन जल्दी जाओ और जितना जल्दी हो सके सामग्री लेकर वापस पुट्टपर्ती लौट आओ। चूंकि हमारे पास 40-50 से अधिक वस्तुओं की सूची थी, इसीलिए किसी एक डीलर के पास इन सभी सामग्रियों का मिलना मुश्किल था। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हमें एक दुकान में सारी सामग्री नहीं मिल पाई।
हमने पूरा शहर घूमकर ISMB 600 गर्डर को छोड़कर सब कुछ खरीद लिया। ISMB 600 गर्डर केवल बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, हाईवे प्राधिकरण या रेलवे जैसी संस्थाएं ही खरीदती हैं, वो भी केवल उनके विशिष्ट परियोजनाओं के आधार पर ही। आमतौर पर उन्हें ऑर्डर देने और सामग्री प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लगते। लेकिन एक डीलर ने हमें बताया कि हमारी आवश्यकता अनुसार लंबाई के गर्डर रेलवे वैगन में आ रहे थे और अगले ही दिन वे हमें इसकी आपूर्ति कर सकते थे। भगवान की कृपा और चमत्कार के बिना साधारणतया हमें इसे पाने में 4 से 5 महीने लग जाते, लेकिन हमें 2 दिनों में ही ये सामान मिल गया। अब जबकि मूर्ति के लिए जमीन तैयार हो गई थी और सामग्री भी हासिल कर ली गई थी, तो भगवान ने 19 फरवरी 1990 को मूर्ति के लिए भूमि पूजन का दिन निश्चित किया। उस शुभोदय पर वे उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां मूर्ति को स्थापित किया जाना था, और उन्होंने असंख्य नारियल तोड़कर उस पवित्र क्षेत्र के कोने कोने से गुजरते हुए नारियल के पवित्र जल का छिड़काव किया। उस पवित्र जल से भगवान और श्री तिलैनायगम जी के पूरे वस्त्र भीग गए। भगवान ने उस स्थान पर हल्दी, सिंदूर और अनुष्ठान की सारी सामग्री रखी। फिर उन्होंने स्वयं एक करछी का उपयोग कर ईंटों पर सीमेंट प्लस्तर का लेप लगाया। उसके बाद अचानक भगवान ने ऐसा कुछ किया जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस समूचे स्थान पर अपनी कृपा बरसाने के बाद भगवान ने अपना हाथ तेजी से घुमाया और संजीवनी पर्वत को पकड़े हुए तेजस्वी हनुमान जी की एक चमकदार स्वर्णिम प्रतिमा सृजित की। भगवान ने इसे इंजीनियरों और मूर्तिकारों को दिखाते हुए कहा, हनुमान की मूर्ति बिल्कुल इस प्रतिमा की प्रतिलिपि होनी चाहिए। सोने की वो मूर्ति 3.5 इंच ऊंची थी। परियोजना में शामिल सभी लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाला एक क्षण था। हर कोई स्वर्ग से अवतरित इस नए हनुमान को देख रहा था, लेकिन इंजीनियर तिलैनायगम जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा, अब तक हमने जो भी योजनाएं और रेखा चित्र बनाए हैं, उनका क्या होगा? उन सभी सामग्रियों का क्या होगा जो पहले ही खरीदी जा चुकी हैं? क्या हमें ये सब फिर से करना होगा? इन सब के लिए इतना समय कहाँ है? इन सभी बातों को सोचकर उन सभी के दिल तेजी से धड़क रहे थे। तिलैनायगम और सुब्रमण्यम जी ने हनुमान जी की स्वर्णिम प्रतिमा का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और उन्होंने पाया कि पुराने डिज़ाइन के मुकाबले नए हनुमान जी वास्तव में इंजीनियरिंग की दृष्टि से अधिक मजबूत थे। अब उनका तनाव उत्साह में बदल चुका था। नए हनुमान जी के दोनों पैर एक सीधी रेखा में थे और इसका अर्थ ये था कि मूर्ति और अधिक सुदृढ़ होती। साथ ही हनुमान की पूंछ अब जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर उठी हुई होने वाली थी, जो उनकी वीरता की परिचायक होती है। उसके बाद जब श्री तिलैनायगम ने ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाकर नए मॉडल के हिसाब से एक बार फिर गणना की, तो उन्होंने पाया कि खरीदी गई सारी सामग्री नए हनुमान के लिए भी उपयुक्त और पर्याप्त होगी। मार्च 1990 में भगवान बेंगलुरु गए। इसी समय एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के ग्रुप जनरल मैनेजर श्री ए रामकृष्ण पहली बार भगवान से मिले और उनके लिए ये जीवन बदलने वाला एक क्षण था। वे भगवान का प्रेम पाकर इतने अभिभूत हुए
कि उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से हनुमान प्रतिमा के निर्माण का असाधारण उद्यम करने का निर्णय किया। भगवान ने श्री तिलैनायगम को L&T कार्यालय जाने और वहां 20 दिनों तक रहकर इंजीनियरिंग डिज़ाइन की विस्तृत रचना और ड्राइंग तैयार कर वापस आने को कहा। इस अवधि के दौरान श्री तिलैनायगम ने स्वामी की दैवीय कृपा और उनके हस्तक्षेप के कई उदाहरणों का अनुभव किया। श्री तिलैनायगम बताते हैं, मैं संरचना और स्थापत्य की बारीकियों से संबंधित ड्राइंग तैयार करने के लिए चेन्नई में लार्सन एंड टूब्रो के सेंट्रल डिज़ाइन ऑफिस गया। उन्होंने मेरी सहायता करने के लिए एक ड्राफ्ट्समैन को भी नियुक्त किया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें वापस बुला लिया गया क्योंकि किसी अन्य ज़रूरी टेंडर संबंधित कार्य के लिए उन्हें उनकी आवश्यकता थी। मेरा पहला दिन बिना किसी सहायक की सहायता के ही बीत गया। फिर मेरे अनुरोध पर उन्होंने मुझे एक और ड्राफ्ट्समैन की सेवाएं देने की पेशकश की। बड़े आश्चर्य की बात है कि नए ड्राफ्ट्समैन हमारे कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त निकले। पहले वाले ड्राफ्ट्समैन एक कंक्रीट विशेषज्ञ थे, जबकि ये व्यक्ति एक स्ट्रक्चरल स्टील डिटेलर थे। ये केवल स्वामी का ही चमत्कार था कि मैं अपना पूरा काम केवल 10 दिनों में पूरा कर सका, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 दिनों का समय लग जाता था। ड्राइंग का काम पूरा होते ही श्री तिलैनायगम L&T की निर्माण दल के साथ पुट्टपर्ती वापस लौट आए। अब स्टील का काम शुरू होना था और इसे सुगम बनाने के लिए मूर्तिकार ने कंक्रीट के फर्श पर हनुमान के वास्तविक आकार की एक ड्राइंग बनाई। हिलव्यू स्टेडियम में पहले एक बास्केटबॉल कोर्ट हुआ करता था। वहां मूर्तिकार शिल्पी जी ने जमीन पर हनुमान जी का 65 फीट का एक द्विआयामी चित्र बनाया। इंजीनियरों ने इस चित्र का उपयोग गर्डरों को मापने और काटने के लिए किया। इस तरह उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूल ना हो पाए। एक बार स्टील के हिस्से तैयार हो जाने के बाद उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वास्तविक स्थान पर ले जाया गया। उस समय तक सन 1990 का जून माह भी बीत चुका था और भगवान प्रशांति निलयम लौट आए थे। वे लगभग प्रतिदिन ही निर्माण स्थल का दौरा करने लगे। जब भी वे वहां आते तो अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, जूस और उपहार साथ लेकर आते। उनकी हर यात्रा कार्यकर्ताओं को उत्साह से सराबोर कर देती और काम तेज गति से आगे बढ़ने लगता। श्री तिलैनायगम जी स्मरण करते हैं, जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो एक दिन स्वामी ने आकर मुझे निर्देश दिया कि हनुमान जी की मूर्ति को जमीन की बजाय एक चबूतरा बनाकर उस पर स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि पहाड़ी की तलहटी में बैठे लोगों को न केवल उनके ऊपरी भाग का बल्कि पूरी मूर्ति के दर्शन हो सके। तब मैंने स्वामी से पूछा, स्वामी, उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? स्वामी ने कृपापूर्वक अपना हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, ये मेरी ऊंचाई का हो सकता है। स्वामी ने जब एक चबूतरा बनाकर हनुमान प्रतिमा को उस पर स्थापित करने का मुझे निर्देश दिया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं पहले से ही एक आसन स्थापित करने की योजना बना रहा था। उस चबूतरे के बनने से 2 चुनौतियों का समाधान हो गया। पहली कि यदि चबूतरा नहीं बनाया जाता तो मूर्ति के पैरों को मजबूती से स्थापित करने के लिए चट्टान को गहराई तक तोड़ने की आवश्यकता पड़ती, जो कि एक बहुत कठिन और महंगा कार्य होता और इसमें समय भी बहुत लगता। चबूतरे के कारण मूर्ति को एक ठोस आधार मिल गया था, जिससे पहली समस्या हल हो गई। दूसरी चुनौती थी कि वायु वेग के विपरीत प्रभाव को संतुलित करने के लिए
हमें मूर्ति के आधार में बहुत भारी वजन की आवश्यकता थी। चबूतरे ने उस समस्या का भी समाधान कर दिया। मैंने पहले ही 43 फीट लंबे और 25 फीट चौड़े चबूतरे की योजना बना के रखी थी। केवल इसकी ऊंचाई को अंतिम रूप देना बाकी था। जब मैंने सारा हिसाब किताब लगाया तो चबूतरा 5 फीट 4 इंच निकला, जो स्वामी की शारीरिक ऊंचाई के बराबर ही था। इसी तरह स्वामी का हर शब्द और कार्य एक बहुआयामी चमत्कार है। उनके हस्तक्षेप के कारण हम बहुत सारा समय, धन और मेहनत बचा सके। तो यदि आप इस बारे में गहराई से सोचते हो तो पाओगे कि भगवान कह रहे थे कि कृपया मेरे भक्त को मेरे ऊपर रखो। भगवान स्वयं शिव, कृष्ण, बुद्ध और जीसस के रूप में वास्तव में हनुमान की मूर्ति के नीचे खड़े हैं। इस प्रकार भगवान घोषणा कर रहे थे कि यदि तुम अपने आप को मुझे समर्पित करते हो तो तुम्हारा स्थान मुझसे भी ऊंचा होगा। उनकी असीम कृपा के और भी कई उदाहरण हैं। एक दिन चबूतरा पूरी तरह झुक गया, लेकिन किसी तरह वो नीचे नहीं गिरा और ना ही किसी श्रमिक को कोई चोट पहुंची। अगली सुबह जब मूर्तिकार अपने हृदय से कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, हनुमान ने स्वयं इसे गिरने से बचाया था। चिंता मत करो, कार्य जारी रखो। हनुमान जी की शक्ति हमारे पीछे काम कर रही थी, जिससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ा और केवल 6 महीने में 65 फीट हनुमान तैयार हो गए। इस प्रतिमा का वजन 900 टन था। हनुमान जी के दाहिने हाथ में सुसज्जित गदा का वजन ही 20 टन था। लगभग 150 टन स्टील, 150 टन सीमेंट, हजारों घंटों के श्रम का समर्पण और लाखों टन दिव्य प्रेम से मानव जाति के लिए इस शानदार वास्तुशिल्प का सृजन हुआ था। जैसा कि स्वामी ने चाहा था, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के ऐतिहासिक अवसर पर 23 नवंबर 1990 से कुछ ही दिन पहले वहां एकत्रित हुए भक्तों के विशाल जनसमूह को ये भीमकाय प्रेरणा स्रोत उपहार में दिया। आज जब आप पुट्टपर्ती की ओर यात्रा करते हैं तो मीलों दूर से आपकी दृष्टि इस विशाल प्रतिमा पर पड़ती है। उसी तरह जब हम आध्यात्मिक पथ पर आगे चलते हैं तो ये भव्य हनुमान हमारे समक्ष ऐसे आदर्श के रूप में आते हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। इसकी स्थापना के साथ भगवान ने अपने उन्हीं दिव्य वचनों को दोहराया कि यदि तुम भगवान का हृदय जीतना चाहते हो तो भगवान का काम करने के लिए सदा तत्पर रहो। हनुमान जी ने यही किया और हम में से प्रत्येक को भी यही करना चाहिए। हृदय में राम, हाथ में काम। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। जय जय हनुमान, जय हनुमान, 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 मारुति राया जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, महानुभावा जय हनुमान, महानुभावा जय हनुमान, वायुकुमारा जय हनुमान,
हनुमान वानरवीरा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान श्री राम दूता जय हनुमान श्री राम दूता जय हनुमान श्री राम भक्ता 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 जय हनुमान जय जय हनुमान 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 जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान महानुभावा जय हनुमान महानुभावा जय हनुमान वायु कुमारा जय हनुमान वायु कुमारा जय हनुमान वानर वीरा जय हनुमान वानर वीरा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान श्री राम दूता जय हनुमान श्री राम दूता जय हनुमान श्री राम भक्ता 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 जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।